Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, इस वीडियो में आपको थोड़ा सा समय देना होगा, क्योंकि हर टैग वर्ड का मतलब जब तक हम आपको हिंदी में अच्छे से समझाएंगे नहीं, तब तक आप इन टैग वर्ड को यूट्यूब पे बहुत देखे होंगे, रट कर आंसर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में केवल 6 नंबर सीटेट के संस्कृत में पाया था, लेकिन फिर इन्हीं टैग वर्डों को अच्छे से तैयार करने के बाद मैं 25 नंबर जो है सेकेंड अटेम्प्ट में केवल संस्कृत में पाया। दोस्तों, जो पैसेज आता है, पैसेज में भी ये टैग वर्ड ही ज्यादातर मिल जाते हैं। आराम से आप इन्हीं टैग वर्ड के द्वारा जो है पैसेज के भी 7-8 क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। इसलिए आप इन टैग वर्ड को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए थोड़ा सा समय दे दीजिए और आप एग्जाम देकर आइए। इससे अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी न हो तो हमें बताइए। और एक ये कि टैग वर्ड बहुभाषिकता है या मातृभाषा या महत्वपूर्ण है, इसे आप रट लें कि ये कहीं पे आएगा तो हम टिक कर देंगे। तो इस हालत में ये टैग वर्ड संस्कृत में होने के कारण भूल जाते हैं और आप सोचते हैं कि ये टैग वर्ड उसमें था कि नहीं था कि नहीं था, अरे यार यही वाला होगा, यही मार देते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न करने से आप एग्जाम नहीं पास हो पाएंगे। इसलिए आप थोड़ा सा समय, जो वीडियो देखिए एकदम समय दीजिए। मैं आपको विश्वास के साथ जो है कहना चाहता हूं कि अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे। संस्कृत में आप जरूर, कितने भी कमजोर होंगे, 20 प्लस तो जरूर कर लेंगे। तो विश्वास करके देखिए। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेमंत एलपी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले संस्कृत के प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको कुछ शब्दार्थ याद करना जरूरी है, जो सरल सरल शब्दार्थ हैं, जो आप जानते हैं, एकदम इजी है। उन्हीं को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि इनके मतलब को समझने में, यहाँ पे आपको ये 9 अभी दिखाई दे रहा है, अभी 50 और टैग वर्ड इसको मिटाने के बाद जो है लिखा जाएगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, आपको बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी हम समझाएंगे, लेकिन इनको समझने से पहले हमको कुछ शब्दों के अर्थ आने चाहिए। जैसे दोस्तों, एक शब्द बहुत बार आता है, यादृच्छिकी। यादृच्छिकी का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो दोस्तों देखिए, मनोविज्ञान में स्वतंत्रता आ जाता है, लेकिन संस्कृत में क्या आएगा? यादृच्छिकी। इसका मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। व्यवधानम कहीं आएगा तो व्यवधानम का मतलब लॉस हो गया, इसकी जरूरत नहीं। कीदृक्षति, कीदृक्षति कहीं आ गया तो इसका मतलब नुकसान हो गया, लॉस हो गया। अस्ति कहीं पे आ गया तो अस्ति माने है। किम माने क्या, सह माने वह, यथा माने जैसे, कथम माने दोस्तों कैसे, तथा माने वैसे, यदा माने जब, न माने नहीं, नास्ति माने नहीं है, ताहि माने तो, अति माने भी, पश्चात माने बाद में, सह माने साथ होता है। दोस्तों, ये सब बहुत आसान है, आप बहुत बार पढ़े होंगे, बचपन से आज तक आपको याद होगा, लेकिन मेरा कहा मान लीजिए, इसको एक बार लिख के आप याद करिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार लिख के केवल एक बार याद कर लीजिए बस। देखिए, संघात माने होता है समूह, अहम माने होता है मैं, त्वम माने होता है तुम, कह माने होता है कौन, सदा माने होता है हमेशा, यदि माने होता है अगर, तवते माने होता है तेरा, मम माने मेरा, तस्य माने उसका, कर्म माने कार्य, मार्ग माने रास्ता, अदय माने आज, यदि माने कि, चा माने और, यत्न माने प्रयत्न, तेषु माने उनमें, अधोलिखित माने नीचे दिए गए। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जितना मैं रिसर्च किया हूं, मैं तो दूसरी बार जब टैग वर्ड याद किया था तो इसमें से यहाँ अहम तक ही याद किया था, लेकिन मैंने और यूट्यूब से और अपने अनुभव से, किताबों से और भी कुछ अर्थ इसमें जोड़े हैं। इतने अर्थ आप जरूर याद रखे रहिएगा। इसके बाद पॉजिटिव टैग वर्ड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद निगेटिव टैग वर्ड बहुत ज्यादा नहीं, 10-15 है, लेकिन पॉजिटिव टैग वर्ड कम से कम आपको हम 50 बताएंगे और हर टैग वर्ड का मतलब आपको आराम से बताएंगे। थोड़ा सा हमें समय दीजिए। देखिए दोस्तों, जो पहला टैग वर्ड है वो है बहुभाषिकता महत्वपूर्ण संसाधनम। दोस्तों, आपको ये टैग वर्ड संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी काम आएंगे, क्योंकि यह टैग वर्ड भाषा के हैं और अंग्रेजी में भी यह काम आएंगे, बस इसकी अंग्रेजी आपको पता हो तो दोस्तों देखिए, बहुभाषिकता का मतलब है कि एक कक्षा में बहुत से भाषा बोलने वाले बच्चे, तो शिक्षक क्या करेगा? उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में प्रयोग करेगा। अगर बहुभाषिकता से प्रश्न पूछेगा तो महत्वपूर्ण संसाधन आपके ऑप्शन में रहेगा। इस तरीके से मैं टैग वर्ड तैयार किया हूं कि अगर इससे प्रश्न आया आपके ऑप्शन में ये जरूर रहेगा। इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन लिखा रहेगा
लेकिन वहीं बीच में कहीं लिखा रहेगा महत्वपूर्ण संसाधनम, आप उसी को टिक करके चले आइए, आपका क्वेश्चन सही होगा। दूसरा दोस्तों है मातृभाषाया महत्वपूर्णम। दोस्तों किसी भी प्रश्न के ऑप्शन में अगर आप देख लिए कि मातृभाषा लिखा है, उसके साथ चाहे जितना अगले ऑप्शन में मातृभाषा तथा कुछ और भाषा लिख दिया है, लोकल लैंग्वेज कुछ भी लिख दे, आपको किसी भी ऑप्शन को नहीं देखना है, आपको बस ये देखना है मातृभाषाया, जिसमें मातृभाषा ऑप्शन में होगा चारों में, उसी को आप केवल क्या करेंगे, टिक कर देंगे, वही आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसके अलावा अगर इतना बड़ा ऑप्शन दिया होगा तो उसमें लिखा होगा मातृभाषाया महत्वपूर्णम, यानी मातृभाषा एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसे चाहे आपको हिंदी सिखाना है, चाहे संस्कृत सिखाना है, चाहे अंग्रेजी सिखाना है, चाहे उर्दू सिखाना है, चाहे फारसी सिखाना है, चाहे मराठी सिखाना है, सबसे पहले उसके मातृभाषा में ही आप उस बच्चे से बात करेंगे। ये नहीं कि आप संस्कृत के टीचर हैं, पहले दिन क्लास में घुसे और संस्कृत में गाना गाने लगे। अगर ऐसा करेंगे तो कोई बच्चा सीख पाएगा नहीं। इसलिए मातृभाषा या उसका लोकल लैंग्वेज उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो चाहे भोजपुरी हो, चाहे कोई मगही हो, कोई भी हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद तीसरा है, कहीं पर भी छात्र केंद्रित कक्षा की बात की या बाल केंद्रित कक्षा की बात किया तो आप जानते ही हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में हम बच्चे से गतिविधि आधारित शिक्षण करवाते हैं, व्यवहारिक शिक्षण देते हैं, करके सीखने का मौका देते हैं। तो यही चीज या संस्कृत में लिखा रहेगा वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु लिखा है, तो सु जैसे सप्तमी है तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, या आ सकता है कुछ, मतलब विभक्ति कोई भी आ सकती है, कारक कोई भी आ सकता है, लेकिन शब्द आप पढ़ेंगे तो वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु लिखा है। वैविध्यपूर्ण का मतलब है दोस्तों विविध गतिविधियां। देखिए गतिविधिषु मतलब गतिविधियां हो गई, और वैविध्यपूर्ण मतलब हो गई विविध। विविध गतिविधियां ही तो लिखा है, लेकिन लिखने का तरीका जो है जब संस्कृत में कर दिया है तो हमारा दिमाग उड़ जाता है, पढ़ ही नहीं पाते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए क्रियाकलाप वैविध्यम। देखिए हमने अभी बताया था कि जहां पे सु आया है वहां पे बदल सकता है, वैविध्यम कर दिया, या पे अगर बिंदी लगा देता, अनुस्वार लगा देता, मां हटा देता, तब भी वही चीज है। इसलिए घबराना नहीं है। कहीं पे वैविध वैविध लिख रहा है तो इसे आप ध पूरा बना के समझ लीजिए ये क्या लिखा है, विविध लिखा है। विविध गतिविधि के द्वारा बच्चे को हम समझाते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी करके सीखने का हम मौका देते हैं, क्रियाकलाप करने का मौका देते हैं। ऐसा शिक्षण जो होता है दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा होता है। ठीक है। इसके बाद चौथा देखेंगे भाषा विकासे छात्रान अवसर ददात। भाषा के विकास के लिए छात्र को अवसर देना चाहिए, अनुकरण करने का अवसर देना चाहिए, आत्म प्रकटीकरण का मौका देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी जितने भी अवसर होते हैं सारे अवसर देने चाहिए। किसी भी ऑप्शन में आपके अवसर मिल जाए, अवसर मिल जाए, इस तरीके का हर ऑप्शन आपका बाल केंद्रित होगा और वह ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्तों इसके बाद रचनात्मक कक्षायाम, रचनात्मक कक्षायाम या सृजनात्मक कक्षायाम, अगर यह आपको दिखाई दे तो रचनात्मक कक्षायाम यानी ऐसा कक्षा जो बच्चे करके तो सीख रहे हैं लेकिन कुछ नया। सृजनात्मक कक्षायाम, सृजनात्मक कक्षायाम का मतलब भी कि उस कक्षा में बच्चे स्वतंत्र रूप से करके कुछ नया सीख रहे हैं। तो ऐसा कक्षा जो रचनात्मक हो, ऐसा कक्षा जो सृजनात्मक हो, उनके बच्चों को क्या सुविधा प्रदान होनी चाहिए? तो यही आपके ऑप्शन में दोस्तों बार बार आया है कि स्वानुभवा, स्वानुभवानुगुणम या स्वाभिव्यक्ति। अब इसका मतलब संस्कृत में लिखा है तो हम लोग पंडित तो है नहीं, हम लोगों को समझने में बड़ी समस्या होगी, तो इसे हम तोड़ के देखेंगे। स्व लिख दिए, नुभवा अनुभव, यानी स्व अनुभव। स्व अनुभव को आप कह सकते हैं कि बच्चा अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, अपने स्वयं के अनुभव के आधार पे बच्चा स्वयं करके कुछ नया करने का प्रयास करेगा। और स्वाभिव्यक्ति का मतलब बच्चा स्वयं अभिव्यक्त करेगा जो करना चाह रहा है। अगर वह कागज वाली जहाज बना रहा है तो स्वयं बनाएगा, कुछ नया करना चाह रहा है, अर्थात स्वतंत्र रूप से कुछ नया करके सीखने को ही हम स्व अनुभव या स्व अभिव्यक्ति कहते हैं। तो वही तो चीज लिखा है। अगर कहीं पे रचनात्मक कक्षा की बात किया जाए, रचनावादह बात किया जाए, सृजनात्मक कक्षा का बात किया जाए, तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है स्वानुभवानुगुणम या स्वाभिव्यक्ति। ऐसा कुछ आपके ऑप्शन में जरूर रहेगा और यही सही रहेगा। और बहुत से हमने प्रश्न देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा आया है। दोस्तों अगला है छठा
प्रोत्साहनम, प्रोत्साहनम या पुनर्बलनम। तो दोस्तों प्रोत्साहन या पुनर्बलन देना बच्चे को बाल केंद्रित है कि नहीं। बच्चा अगर 2 का पहाड़ा पढ़ लिया, या भाषा में अगर आप बात कर रहे हैं तो वर्णमाला पढ़ लिया, कोई अनुच्छेद पढ़ लिया, कोई पैराग्राफ पढ़ लिया, तो आप बच्चे को प्रोत्साहित करो, शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा पढ़ा, कल तुम 2 पेज पढ़ोगे, तुम बहुत स्पीड से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ा। तो इसका मतलब बच्चे को प्रोत्साहन देना और पुनर्बलन देना तो छात्र केंद्रित ऑप्शन है ना, तो यह भी क्या होगा, सही होगा। दोस्तों समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा वाले जितने भी ऑप्शन रहेंगे सब सही रहेंगे, क्योंकि समावेशी कक्षा में हम सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बालकों को भी एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में उसी बिना किसी भेदभाव किए पढ़ाते हैं, तो इसलिए समावेशी कक्षा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला दोस्तों है हस्तपरक अनुभव या करके सीखना। तो दोस्तों हस्तपरक अनुभव जितने भी ऑप्शन में आपको मिलेगा वह आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हस्तपरक अनुभव का मतलब होता है बच्चे स्वयं करके सीखे, और बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, बच्चे वैविध्यपूर्ण गतिविधि के द्वारा स्वयं जब करके सीखते हैं तो ऐसा ऑप्शन बाल केंद्रित होता है, तो यह ऑप्शन आपका सही होगा। अगला दोस्तों है कहीं पे आ गया कि हम बालक को सक्रिय कैसे रख सकते हैं, प्रेरितुम कैसे रख सकते हैं, यानी बच्चे को हम सक्रिय और प्रेरित कैसे रख सकते हैं। तो आपको मैंने बार बार बताया है दोस्तों, हम क्लास में घुसते ही पहले एक भूमिका बनाते हैं, और वह भूमिका होती है प्रस्तावना की, अर्थात शिक्षक के अंदर प्रस्तावना कौशल का होना बहुत अनिवार्य है। और प्रस्तावना कौशल दोस्तों कैसे शिक्षक के अंदर होगा, जब वह प्रस्तावना के 2-3 प्रश्न पूछेगा, और प्रस्तावना के 2-3 प्रश्न जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि बेटा बताओ कि हमारे देश में कौन कौन से मुख्य त्योहार मनाए जाते हैं, तो बच्चा बताएगा कि सर होली मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है, ईद मनाई जाती है, यही सब त्योहार मनाए जाते हैं। तो आप पूछेंगे अच्छा बेटा बताओ कि इस त्योहारों में से किस त्योहार में पटाखे फोड़े जाते हैं, तुरंत बच्चा बताएगा कि दीपावली में सर। अब तीसरा प्रश्न आप पूछेंगे बेटा ये बताओ कि दीपावली में किस देवी देवता की पूजा होती है। बस बच्चा तो छोटा है, उसको पता नहीं है कि देवी देवता, मूर्ति देखा है किसकी पूजा होती है लेकिन पता नहीं है कि किसकी मूर्ति है, तो वहीं पे फंस जाता है और तुरंत उसके मन में जिज्ञासा, उसके मन में दोस्तों क्या होती है, जिज्ञासा उपजती है। तो जिज्ञासा भी जिस ऑप्शन में होता है वो सही होता है, तो जिज्ञासा उपजती है और वह आपसे प्रश्न करता है कि सर बताइए किस देवी देवता की पूजा होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वह सक्रिय होता है, प्रेरित होता है अधिगम को सीखने के लिए। अर्थात सक्रिय और प्रेरित करने के लिए आपको प्रश्नान पृच्छन्तु यानी प्रश्न पूछना चाहिए। और हमने आपको मनोविज्ञान में बार बार बताया है कि जिस ऑप्शन में प्रश्न पूछना रहेगा वह ऑप्शन हमेशा सही होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद के टैग वर्ड को हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।